कश्यप पटेल का जन्म 1980 में गार्डन सिटी न्यूयॉर्क में गुजराती भारतीय माता पिता के घर हुआ था, जो कनाडा के रास्ते पूर्वी अफ्रीका से संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे। उन्होंने गार्डन सिटी हाई स्कूल से स्नातक किया। पटेल ने 2002 में रिचमंड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 2004 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रमाण पत्र प्राप्त किया और 2005 में पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से ज्यूरिस डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। 2005 में लॉ स्कूल से स्नातक होने के बाद पटेल ने 8 वर्षों तक फ्लोरिडा में एक सार्वजनिक रक्षक के रूप में काम किया, पहले मियामी डेड काउंटी सार्वजनिक रक्षक के कार्यालय में और बाद में एक संघीय सार्वजनिक रक्षक के रूप में। एक सार्वजनिक रक्षक के रूप में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी, हत्या, आग्नेयास्त्रों के उल्लंघन और थोक नकदी तस्करी सहित गुंडागर्दी के आरोपी ग्राहकों का प्रतिनिधित्व किया। 2024 में पटेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग में एक परीक्षण वकील के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने संयुक्त विशेष संचालन कमान के लिए कानूनी संपर्क के रूप में भी काम किया। 2017 में पटेल को इंटेलिजेंस पर हाउस सेलेक्ट कमेटी में आतंकवाद निरोध पर वरिष्ठ वकील नियुक्त किया गया था। अप्रैल 2022 में पटेल ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक, ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के निदेशक मंडल के सदस्य बन गए। पटेल द प्लॉट अगेंस्ट द किंग नामक बच्चों की चित्र पुस्तक के लेखक हैं, जो पुष्टि करती है कि 2016 के संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनावों में रूसी हस्तक्षेप की जांच शुरू करने के लिए स्टील डोजियर को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लॉरा विंसेंट द्वारा चित्रित पुस्तक मई 20 में ब्रेव बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। 19 जून 2022 को ट्रंप ने राष्ट्रीय अभिलेखागार को एक पत्र भेजा, जिसमें पटेल और जॉन सोलोमन को मेरे प्रशासन के राष्ट्रपति रिकॉर्ड तक पहुंच के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया। 2022 में पटेल ने जरूरतमंद अन्य लोगों की मदद के लिए दान जुटाने के लिए कर मुक्त चैरिटी फाइट विद काश की स्थापना की। हालांकि विशेष रूप से अमेरिका फर्स्ट देशभक्तों को एक साथ लाने और लड़ाई में मदद करने के लिए गहन अवस्था। पटेल ने कहा कि उन्होंने व्हिसल ब्लोअर्स अभियानों को वित्त पोषित किया, जिसमें रिपब्लिकन नियंत्रित हाउस न्यायपालिका हथियारीकरण उपसमिति के डेमोक्रेट ने कहा कि एफबीआई के पूर्व कर्मचारी शामिल थे। एफबीआई ने दावा किया कि वे 6 जनवरी के कैपिटल हमले से संबंधित साजिश सिद्धांतों की एक खतरनाक श्रृंखला का समर्थन करते हैं और इसकी वैधता 2020 का चुनाव। दिसंबर 2023 में स्टीव बैनन वॉर रूम पॉडकास्ट पर उपस्थिति के दौरान पटेल ने बैनन के इस दावे से सहमति जताई कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 में चुने जाने पर अपने राजनीतिक दुश्मनों से बदला लेने के अपने इरादे को लेकर बहुत गंभीर हैं। पटेल ने कहा, हम बाहर जाएंगे और साजिशकर्ताओं को ढूंढेंगे, न केवल सरकार में बल्कि मीडिया में। हम मीडिया में उन लोगों को पकड़ने जा रहे हैं जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों के बारे में झूठ बोला, जिन्होंने जो बिडेन को राष्ट्रपति चुनावों में धांधली करने में मदद की। हम आपके पीछे आने वाले हैं, चाहे यह आपराधिक हो या नागरिक, हम इसका पता लगा लेंगे। लेकिन हाँ, हम आप सभी को नोटिस दे रहे हैं और स्टीव, यही कारण है कि वे हमसे नफरत करते हैं। यही कारण है कि हम हैं अत्याचारी। यही कारण है कि हम तानाशाह हैं, क्योंकि हम वास्तव में उन अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए संविधान का उपयोग करने जा रहे हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि हम हमेशा से दोषी रहे हैं, लेकिन कभी दोषी नहीं रहे। पटेल की टिप्पणी द न्यूयॉर्क टाइम्स में श्री ट्रंप और उनके सहयोगियों द्वारा योजनाओं की एक श्रृंखला के बारे में समवर्ती रिपोर्टिंग के दौरान आई, जो व्हाइट हाउस में दोबारा आने पर अमेरिकी शासन, लोकतंत्र, विदेश नीति और कानून के शासन के मूल तत्वों को खत्म कर देगी। एक्सियोस ने कुछ दिनों बाद रिपोर्ट दी कि पटेल को दूसरे ट्रंप प्रशासन में एक शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा पद के लिए विचार किया जा रहा था।